की दुआरिया हो, हाथी घोड़ा ना मिली हो, जाए के बा राम के दुआरिया हो, सवरिया हाथी घोड़ा ना मिली। हे जाए के रामा के नगरिया हो, सवरिया हाथी घोड़ा ना मिली। जाए के रामा के नगरिया हो, सवरिया हाथी घोड़ा ना मिली। जाए के बा राम के दुआरिया हो, सवरिया हाथी घोड़ा ना मिली हो, हाथी घोड़ा छूटी जाइए बाबू महतरिया हो। तू गाव दे तोरे आवाज हमरे मुंह में ठेला के पूरा करा जाए के बा राम की दुआरिया हो, सवरिया हाथी घोड़ा ना मिली। के राम के नगरिया हो, सवरिया हाथी घोड़ा ना मिली। जाए के राम के नगरिया हो, सवरिया हाथी घोड़ा ना मिली। छूट जाइए बाबू महतरिया हो, हमन को ही आवे जाएगा दर्शन हे बाबू महतरिया हो, पायल छूट जाइए उधर जो ऐसे ऐसे मत जो उधर जो इधर पीछे से जो हाथी घोड़ा ना मिली। छूट जाइए बाबू मोरा भैया हो, सवरिया हाथी घोड़ा ना मिली। छूट जाइए बाबू मोरा भैया हो, सवरिया हाथी घोड़ा ना मिली। हाथी घोड़ा ना छूटी गई है घोड़ी महतरिया हो, सवरिया हाथी घोड़ा ना मिले। छूटी गई है घोड़ी महतरिया हो, सवरिया हाथी घोड़ा ना मिले। जाए के रामा के दुआरिया हो, सवरिया हाथी घोड़ा ना मिले। जाए के राम की नगरिया हो, पैर ऊपर ले बाबू घोड़ा ना मिले। जाए के राम के नगरिया हो, सवरिया हाथी घोड़ा ना मिले। छूटी जाइए बेटा और बेटी हो, सवरिया हाथी घोड़ा ना मिले। जाए के रामा के दुआरिया हो, सवरिया हाथी घोड़ा ना मिले। जाए के राम की नगरिया हो, सवरिया हाथी घोड़ा ना मिले। जाए के रामा के दुआरिया हो, सवरिया हाथी घोड़ा ना मिले। जाइए भैया मत दवा हो, सवरिया ना बजा छूटी जाइए भाई से भतीजवा हो, छूटी जाइए भाई से भतीजवा हो, सवरिया हाथी घोड़ा ना मिले। छूटी जाइए भाई भतीजवा हो, छूटी जाइए सावा परिवारवा हो, छूटी जाइए पूरा परिवारवा हो, सवरिया हाथी घोड़ा ना मिले। छूट जाइए
सवरिया हाथी घोड़ा ना मिली। के बाराम के दुपहरिया हो सवरिया हाथी घोड़ा ना मिली। टूट जाइए गुरु बहिना टूट जाइए गुरु बहिना टूट जाइए गुरु भाई बहिना हो टूट जाइए गुरु भाई बहिना हो सवरिया हाथी घोड़ा ना मिले जाए के रामा के नगरिया हो सवरिया हाथी घोड़ा ना मिले जाए के रामा के नगरिया हो सवरिया हाथी घोड़ा ना मिली। जाए के रामा के नगरिया हो सवरिया हाथी घोड़ा ना मिले जाए के रामा के नगरिया हो सवरिया हाथी घोड़ा ना मिले। देखिए 4 दिन का जीवन है, इसलिए सबसे निवेदन है सबका आदर करें, सबका सम्मान करें और सबसे प्रेम से रहें, क्योंकि कब किसका यहाँ एक एक पल हम यहाँ गुजार रहे हैं ना, प्रभु की सेवा में है अभी, परंतु हमारा एक एक पल बहुत कीमती है। अगर ये जिसने समझ लिया ना उसका जीवन धन्य हो गया। बोले सच्चे दरबार की जय महाराज की जय महाराज की जय भवानी की जय नरेंद्र भैया ने बीबी की जय। भक्त परिवार की हे हर हर महादेव दरबार की जय परिवार की जय। देखिए वहाँ गाना हम लोग गाई हम लोग की भी महसूस होवेला अंदर से। हम लोग गाई ला बहुत, लेकिन जब ढोवे के आस आवेला तो गाना भटक जाता है। भगवान कौन रिश्ता जोड़ ले हम लोग के, इनसे कौन हमारा रिश्ता, इनसे कौन रिश्ता, बाकी जिंदा भर जिस दिन मर जाए उस दिन इंसान का तुरंत निकाला। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, समय बिसरत है। वो इंसान ना देखेगा कि हमारे भाई बच्चे तो चाहे हमारे बेटा क्यों हुए, समय ना देखेगा, उस समय देखेगा कि निकाला जल्दी। वो समय केहू केहू का रिश्तेदार ना होला, तब तो दुश्मन हो जाएगा। ये शरीर के कुछ तो काम करा, भगवान का नाम ला, मत दौलत कमा, दौलत दे वाला तो वो है, आज नहीं कल दे। एक छोटी सी चर्चा और हो जाए, इसी पे आधारित मुझे एक चर्चा याद आ गई। मैं छोटी सी कहूँगी, ज़्यादा समय नहीं लूँ क्योंकि समय भी हो रहा है और आगे भी। अभी देखिए एक पंडित और पंडिताएं थे, इससे आप लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि हम किस प्रकार से इस माया रूपी संसार में आए हुए हैं। एक पंडित और पंडिताएं थे, पंडित को बच्चे नहीं थे, पंडिताएं को बच्चे नहीं थे। वे कहीं ऐसी सी चर्चा होती तो वे दोनों प्राणी पंडित बेचारे जाते, अपना जो भी उनका अपना पूजा पाठ ये सब कराते और जो भी उनको दक्षिणा मिलती उसी से लाकर अपना निर्वाह करते। पंडिताएं बेचारी घर में रहती, जो ऐसी बहनें माताएं जाती रहती उनके साथ शिव चर्चा में जाती, बहुत दुखी रहती क्योंकि उनको कोई संतान नहीं थी। देखिए जीवन का निर्वाह करने के लिए एक वंश तो चाहिए। अगर जिसके पास भगवान न करे ऐसी स्थिति किसी पर आए, परंतु अपने अपने कर्मों का खेला है, जो जैसा करता है, जो जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से हम अपना यहाँ पर निर्वाह कर रहे हैं और एक दूसरे का कर्ज ही अदा कर रहे हैं हम लोग। इस प्रकार से बहुत रोती। जब उन्होंने बहुत भक्ति किया तो एक पंडित जी मिले, उन्होंने कहा कि आपके नसीब में बालक तो है ही नहीं, परंतु एक बालक होगा, परंतु वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। वह पंडित से बोला, पंडिताइन को नहीं पता था। पंडित जी से बोले तो पंडित जी बोले कोई बात नहीं, अगर कुछ ही हमारा वंश का जो नाम है वंश तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, जितने दिन के लिए प्रभु हमें दे हमें मंजूर है, परंतु दे। इस प्रकार से अपने बालक पैदा हुआ और बहुत बधाई, घर में बाजी और छठी बरही सब कुछ मनाया गया। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। पंडित जी बहुत चतुर थे, पंडित जी ने सोचा कि मैं ये बालक को, ये बात उन्होंने पंडित जी ने बताया था कि देखिए पंडित जी ये बालक केवल 16 साल के लिए आपके यहाँ रहेगा और ये आपका 50,000 मात्र 50,000 की हुंडी, पहले हुंडी चलती थी, अभी 1,000 लाख करोड़ चलता है। इस प्रकार से 50,000 मात्र इसका कर्ज आपके ऊपर है, जिस दिन इसने अदा कर दिया उस दिन ये दुनिया छोड़कर चला जाएगा। पंडित जी
बोले कोई बात नहीं, जब मैं इसको कमाने ही नहीं दूंगा ये हमारा अदा ही नहीं करेगा कि जाएगा कहाँ से। इस प्रकार से कभी कभी ऐसा सर्च करके देखा गया है कि प्रभु है और है तो कहाँ है। इस प्रकार से ऐसा कभी आपने देखा है कि ज्ञान और विज्ञान सर्च किया है कि आत्मा कहाँ है, पर आज तक किसी ने पता नहीं लगा पाया कि प्रभु कहाँ है। और सत्य है क्योंकि उन्होंने कांच में बंद कर कर जीव रखा था और वो फट गया और जीव कहाँ से गया किसी ने आज तक जान नहीं पाया। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा ठीक है, और वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो उनको चिंता होने लगी कि अब तो ये बालक हो सकता है 16 साल पर मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा नहीं, वे जाते अपना पूजा पाठ करते, इस प्रकार निर्वाह होता। धीरे धीरे जब बालक बड़ा हो गया उसको उन्होंने पढ़ाया लिखाया नहीं, स्कूल भेजा ही नहीं, कोई ऐसा कार्य नहीं करने दिया कि जिससे वो कमाई का रास्ता उसका बने। इस प्रकार से एक दिन पंडित जी चले गए, बालक 5 साल का हो गया, पंडित जी चले गए कहीं पूजा में, शादी ब्याह में, और एक राजा की बारात जा रही थी और वह राजा बोले हम अपना गुरु बनाते हैं ना, और हमारे संकल्प रहता है कि हमारे गुरुजी, हमारे कोई शुभ कार्य हो उसमें हमारे गुरुजी जरूर आएंगे और गुरुजी के आने से हमारा अच्छा होगा, इसलिए हम गुरु को मानते हैं। गुरु को मानते हैं कि नहीं? तो सब लोग गुरु को मानते हैं तो गुरुजी आएंगे। गुरुजी का हम जो भी अपना दान धर्म जो भी हम मानेंगे उनको उनके श्रद्धा से और उनके अपने भाव भक्ति से हमको गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा, इस प्रकार से हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार से उन्होंने सोचा, और जब पंडित जी चले गए तो यह बालक घर में था और पंडिताई उसका अपना पालन पोषण बेचारी कर रही थी। वह राजा यहाँ ये हुआ कि कोई पंडित नहीं मिल रहा है। जब पंडित नहीं मिल रहा है तो उन्होंने कोई कहा कि भैया चले जाओ और वो जो पंडित है वो पंडित के यहाँ चले जाओ, उनका बालक ही, गुरु जी का बालक ही अगर हमारे द्वार पर आ जाएगा तो भी हम तर जाएंगे, वो कुछ ना करे तो भी हमारे द्वार पे आ जाएगा, उसके दर्शन हो जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से उनके सैनिक गए उनके घर पे और उन्होंने कहा कि महाराज जी ये बालक को थोड़ी देर के लिए हमारे घर पे जाने दीजिए। उन्होंने कहा हमारे यहाँ पूजा करवाना है, तो गुरुमाई बोली कि अभी पंडित जी तो है नहीं, पूजा कैसे होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, जब पंडित जी नहीं है उनका बालक है, बालक को भी अपने घर पे लेके जाएंगे। और वे लोग बालक को ही उठा कर लाए और वहाँ पर मंडप पे बैठा दिए। दूसरे पंडित जी शादी कराए, ब्याह कराए, सब कुछ हो गया और उन्होंने बड़े आदर और सत्कार सम्मान के साथ में उनको घोड़े पर बिठाया और 50,000 की हुंडी उनके गले में टांग दिया और कहा कि अब ये बालक को इनके घर पे गुरु जी के घर में छोड़ा। गुरु जी को कुछ पता नहीं है। वे लेकर गए और जैसे ही उनके सैनिक और वे लोग उनके द्वार पर पहुंचे, बालक जैसे ही एक कदम अंदर रखता है उसी प्रकार से बालक के प्राण निकल जाते हैं। जब प्राण निकल गए और जो 50,000 की हुंडी उनके घर में गई, माँ जब दौड़ी कि बालक आ चुका है तो उसने छाती पीट पीट कर रोना चालू कर दिया कि हाय राम मेरे बालक को क्या हो गया। इतने में पंडित जी भी आ गए, गुरुजी आ गए और जब गुरुजी ने देखा तो गुरुजी ने सोचा कि ये माया संसार का माया रूपी संसार जो है इसमें कोई किसी का है नहीं, इसमें हम एक दूसरे का चाहे भाई भाई हो, माँ बेटा हो, बहन बहन हो, कोई भी हो, हम एक दूसरे का कर्ज अदा कर रहे हैं और जिस दिन अपना कर्ज अदा कर देंगे ना उस दिन इस धरती पे हमें कोई बचा नहीं पाएगा, इस धरती से हमें जाना ही जाना है। इस प्रकार से सबसे निवेदन करती हूँ एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि यह जीवन बहुत अनमोल है और ये जीवन